मैं महविश खान लुकमान कादरी। मैं जो हूँ इधर अभी पड़ेगांव कासम्बरी दरगाह परिसर की जो पानी की समस्या है उसको लेके हम लोग यहाँ पे अटल बिहारी समाज सेवा फाउंडेशन को आज हम प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हमारे पास पड़ेगांव बिटबिटा और कासम्बरी दरगाह परिसर जितना भी है उसमें 30,000 से ज़्यादा पब्लिक है और ये लोगों को दुख काल में पानी बिल्कुल मिलता नहीं है और जो भी टैंकर वगैरह लेना पड़ता है सब प्राइवेट टैंकर लेना पड़ता है, उनको खुद के पैसों से लेना पड़ता है। तो ये प्रशासन है तो ये स्मार्ट सिटी बना रही है, ग्लोबल सिटी बना रही है, G20 बना रही है, W20 बना रही है। तो इसमें ये प्रशासन का एक काम है कि ये हमारा गाँव पड़ेगा तो ये महानगर पालिका के हद्दी में आता नहीं क्या? अगर महानगर पालिका के हद्दी में आता है तो ये शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रही है इसको समझ क्यों नहीं पा रही है कि ये पब्लिक जो है ये वोटिंग है तुम्हारी आगे की और ये पब्लिक को अगर आज आप तुम कुछ देंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, ड्रेनेज नहीं देंगे, रोड नहीं देंगे तो इनकी समस्या हल नहीं करेंगे तो आगे कौन करेगा? ये शासन ने ध्यान में रखते हुए जो भी हो सकता है पानी की जो प्रॉब्लम है अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की महानगर पालिका की जो टैंकर्स है वो पब्लिक को प्रोवाइड हो, यही हमारी मांगनी है। और हम अटल समाज सेवा फाउंडेशन को ये एक हम उनको मदद का हाथ बोल के उनके साथ आज सब किस्म के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। मी मेघा रायकवार, आप आदमी पार्टीची महिला जिल्हाध्यक्ष। आज आम्ही पडेगाव, मिटमिटा आणि कासम्बरी दर्गा या ठिकाणी बरेच वर्षापासून महिलांच्या नागरिकांच्या समस्या आहे, भरपूर समस्या आहे। पण आज आम्ही त्या पाण्या प्रश्नासाठी आम्ही आज महानगरपालिकेला निवेदन दिले। जे आता G20 आहे आपलं आणि शहरामध्ये जे रंगरंगोटीचं काम चालू आहे, शहराला सुंदर बनवायचं काम चालू आहे। जिथे तिथं आपण बघितलं की सुंदर सुंदर फोटोज दिसतात, परत देखावे दिसत आहे। हे सगळं पाहून खूप भावुक वाटतं। पण एक नाण्याची एक बाजू म्हटलं तर जे गरीब लोक आहे त्यांना आज पाण्याची गरज आहे। पाणी नसलं तर हे काय चालू आहे हे त्यांना समजायला पाहिजे की आपण हे सगळं सुंदर बनवत आहे त्याच्याबद्दल आपण एक पाण्याची समस्या आहे, रोडची समस्या आहे, हे मूलभूत गरजा जो आहे ते त्यांना पहिले प्रोव्हाइड करायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांनी बाकीचे कामं करायला पाहिजे। पण आज आम्ही हा प्रश्न जो आहे तर 23 तारखेपर्यंत जर यांनी पाणीचं टँकर आम्ही मागणी केलेली पाणीची टँकर पोहोचायला पाहिजे त्या लोकांपर्यंत, कारण की 30,000 संख्या आहे तिथल्या लोकांची। तर हे 2 दिवसामध्ये 3 दिवसामध्ये जर नाही केलं तर आम्ही येत्या 23 तारखेला एक मोठं आंदोलन करू। त्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते आम्ही यांना फाउंडेशनला यांना सपोर्ट करणार आहेत आणि काळे झेंडे दाखवण्याचं नेमकं काम करायचं आम्हाला। आणि हे प्रश्न जर मार्गी नाही पडला तर आपण हा विचार करू की हे G20 हे जे चालू आहे ते एक दिखावा आहे। त्यानंतर जे सुंदर शहर आपल्याला 8 दिवसात 15 दिवसात 2 महिने दिसेल त्यानंतर हे जसं खंडर कसं होतं त्या प्रकारेच होऊ शकतं। तर त्यामुळे मी विनंती करते साहेबांना की 2 दिवसात 3 दिवसात आम्हाला टँकर पोचवायला पाहिजे। तो मैं आपको ये बता दूं कि पड़ेगांव में जो मसला है इंतहाई संगीन मसला है। एक तो कचरा डिपो आने की वजह से जो तकलीफ है लोगों को, मैं समझता हूँ इंसानों को बसने जैसी जगह नहीं रही वहाँ पे। और कारपोरेशन इंतजामिया ने शहर के बाहर करना तो एक बदमाशी से इलाके को एक ऐसा इलाका जहाँ पर अक़लियत रहते थे, जहाँ पर गरीब गुरबा रहते थे, उनको टारगेट करते हुए तो कचरे का डिपो वहाँ डाल दिया। वहाँ पे किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो नगर सेवक था उसने कोई काम नहीं किया, उसने तो सिर्फ जातिवाद किया, मुस्लिम इलाके को पूरी तरह मुतासर किया। अगर वहाँ मजलिस होती फिर भी हमने अपने तौर पर MP साहब ने और दीगर ने हमने अभी सर्वे करके परसों एक DP में वहाँ पर बैठी है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश से बैठी और बहुत जल्द तो वहाँ पे लाइट का जो मसला था एक हल होगा। दूसरा पानी का जो एक मसला है बहुत संगीन मसला है। मैं जानता हूँ वहाँ पे एक बॉडी थी उसको हमने खोद के फिल्टर करने की कोशिश की थी ताकि लोगों को पीने का पानी हो, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, बल्कि मसाइल ही मसाइल है। वहाँ पर किसी ने कभी उधर पलट कर देखा नहीं क्योंकि उस आते को मैं पूरी तरह जानता हूँ। कासम्बरी दरगाह के बाजू के पूरे इलाके जो है तो सब गरीब लोग रहते हैं। एक तो गंदी बदबू में वो जी रहे हैं, दूसरा पानी नहीं है, लाइट की समस्या है। जो पोल बैठे थे वो मजलिस के इलाकों से निकाल कर वहाँ पर बिठाए गए थे। नासिर सिद्दीकी हो या मेरे वार्ड से हो, हमने कोशिश कर रहे थे कि जो लोग बस रहे हैं वो भी इंसान है, लेकिन कारपोरेशन इंतजामिया पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर बाड़ी न होने के सबब इंसानों को इंसान नहीं गिन रही है। सिर्फ दौलत को अपनी अहमियत देकर पैसे लेकर काम करना और लोगों के यहाँ पर जो मसाइल हल होते हैं वो सिर्फ महदूद इलाकों के होते हैं। फ़िरका परस्ती हर इंसान के जहन में बस गई यहाँ पे। फिर भी हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पानी का मसला है
तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के बाद शहर के अंदर एक पानी का पूरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि 1600 कोटी का जो काम चल रहा है वो काम टप्पे टप्पे से हो रहा है। शहर में 35 टाकियाँ बन रही है और पैरेलल पाइपलाइन का काम भी तकरीबन होने को आया है, शायद 6 महीने साल भर में होगा। और हर घर तक पानी पहुंचाने का ये काम जो था हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने किया था और वो शुरू से इसके पीछे लगे थे। शिवसेना बीजेपी वाले सिर्फ है तो दौलत की खातिर वो काम को एक दूसरी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को देना चाहे थे, जिसकी वजह से काम है तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हुआ और मसाइल बढ़ते गए। फ़िलहाल ये काम बहुत तेज़ी से जारी है क्योंकि अब खासदार इम्तियाज़ जलील है और ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। जहाँ तक कासिम बर्री के लोगों का मामला है, मैं जानता हूँ, मेरी 2 बहनें 3 बहनें यहाँ पर है, वाकई में बहुत परेशान है। आप बाडी ना होने के सब यहाँ पर काम भी नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा कि G20 के नाम पर ये अफसरान 1 महीने में शहर का नक्शा बदल सकते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 25 साल से शिवसेना बीजेपी के सरकार थी, यहाँ पर इख्तिदार पर थे, क्यों नहीं शहर का नक्शा बदला। करोड़ों रुपए लगा दिए हर साल बजट में। सिर्फ 100 करोड़ के अंदर शहर का अगर नक्शा बदल सकता है तो ये हमारे लिए और कॉर्पोरेशन इंतजामिया के अफसरान के लिए भी तो शर्म की बात है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं, मैं अपने आप को भी इसमें मानता हूँ कि क्या अगर 100 करोड़ में ये काम हो सकता है तो ये गरीब गुरबा का काम क्यों नहीं हो सकता। क्या हुआ इतने करोड़ों रुपए खर्चा करके। अगर कुछ लोग यहाँ पर आ रहे, कोई मेरी माँ बहनें ख़वातीन अगर इतनी दूर से पैदल यहाँ पर चल कर आ रही, तो मेरा मानना है कि अफसरान ने पहली फुर्सत में वहाँ का काम करना चाहिए। और अगर नहीं तो मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नगर सेवक होने के नाते, साबिक अपोजिशन लीडर होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारे खासदार आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप 30 का अगर धरना देंगे तो हम उसमें सपोर्ट भी करेंगे आपको। और पहली कोशिश ये रहेगी कि आपको धरना देने की ज़रूरत ना पड़े और इंतज़ामिया तय खुन दे कि 2 महीने में 3 महीने में कब तक ये मसला हल हो सकता है। पानी की टैंकर से आपका मसला हल नहीं हो सकता। टैंकर ये जो पैसे लेकर देते हैं और फ्री में टैंकर नहीं आते, शायद आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। और वो टैंकर के पैसे लेने के बाद भी वो टैंकर से आपका मसला हल हो ही नहीं सकता। वहाँ पर होना चाहिए पूरी पाइपलाइन गली गली में, जिस तरह आपने मिसरवाड़ी, सूर्यवाड़ी, सिड़कों और इलाकों में करे जातिवाद करते हुए। क्या ये इलाका मुस्लिम होने की वजह से नहीं किया या दलित होने की वजह से नहीं किया आपने? आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो हम इनसे करवाएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि पानी पाइपलाइन को समय लगेगा, खासदार साहब इतना तो कर सकते हैं ना आपके ज़रिए से, अगर आप कोशिश करें तो फिर साल भर पानी के टैंकर जब तक लाइन नहीं आती तो कम से कम बेचारे प्यासे न मरे, क्योंकि खासदार है, आपकी एक ताकत होती है। नहीं, वो मैं आपको बता दूं कि पानी का जो टैंकर का मसला है वो जीबी के अंदर एक ठहराव हुआ है कि इसकी पेमेंट लेना है और टैंकर देना है। तो इसलिए खासदार बहुत बड़ी चीज़ है। नगर सेवक ये काम कर सकते हैं लेकिन बॉडी नहीं है ना, तो जाए तो किसके पास जाए। ऐसे हालत में खासदार साहब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ पावर कॉर्पोरेशन का नहीं है, उनका पार्लियामेंट का पावर है। आप यानी सवाल ही आपका गलत है। एक खासदार पार्लियामेंट में आपके मसाइल हल उठा कर सकता है। यहाँ पर छोटे नगर से हमारे जैसे छोटे लोग काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन बॉडी ना होने के सबब एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर का मामला ये है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं। ये लोग आए तो इनसे मिलने को तैयार नहीं। सर, मेरे बोलने का मतलब ये था, जैसे आपने कहा कि बॉडी नहीं है, बात सही है। जब बॉडी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपकी कोई हैसियत भी नहीं है सरकारी हिसाब से। खासदार की अपनी ताकत होती है, हैसियत होती है। ऐसे हालात में खासदार अपने एडिशनल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ। आपको किसने बताया कि उनको एडिशनल पावर रहती है? पावर से मुराद बोले थे साहब, वो ताकत रखते हैं ना, जनता ने चुन के दी है मुझे। जनता ने आपको चुन के दिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो मसाइल हल कर सकते, पानी की पाइपलाइन का मसला हल कर सकते। टैंकर पैसे लेकर देना है, आपकी इत्तला के लिए बार बार आपको बता रहा है कि जीबी में फंड से एडजस्टमेंट कर सकता है। तो क्या करेंगे? हालत भूखे मर जाएंगे, सब प्यासे मर जाएंगे, क्या करेंगे ऐसे हालत? आप बोले ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, क्या करेंगे? ये बेचारा का 10 दिन से प्यासे मर रहे, अब क्या करना है इन्होंने? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने अभी जो तरीका इख्तियार किया ना इन्होंने कि हम तो जमहूरी तर्ज पर तहरीक चलेंगे, ये उसका सही तरीका है। दूसरा इसमें तरीका नहीं आ सकता। और एक तरीका ये रहता है कि भाई रोड पे निकल के इनको तो बताओ, अगर जमहूरी तरीके से नहीं मानते तो दूसरे तरीके से समझाओ इनको। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि तो ज़बरदस्ती वो चीज़ें मेरे मुँह से निकालना चाह रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। मैं भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ और ऐसे कई सवालात मैं करता हूँ, लेकिन जो आप जज्बात में आके सवालात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। पानी की जो समस्या है वो आज से नहीं बरसों से चलते हुए आएगी। ये बारी माशाल्लाह सारे पार्टियों के लोगों ने एक सोच फिक्र करके एक मेहनत से आगे बढ़ना पड़े। इसके लिए जो पानी की समस्या के लिए हमने जो निवेदन दिए, जो 23 तारीख को हम आंदोलन करने वाले हैं, अगर हमारी समस्या और टैंकर का इंतज़ाम अगर नहीं हुआ तो हम 23 तारीख को आंदोलन करेंगे।
काले झंडे दिखाएंगे। और इसी के साथ हम आंदोलन के अंदर पूरा जोर और शोर से हमारी बीएसपी पार्टी के भी कार्यकर्ता उसके अंदर रहेंगे। मैं जिला प्रेसिडेंट संगठन बीएसपी मोहम्मद अब्दुल इमरान उस्मान शेख आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ। आज हम औरंगाबाद महानगर पालिका में इसलिए आए हैं कि हमारे दोस्त नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब, इनकी संगठन है अटल समाज सेवा संगठन। इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए। पड़े गांव में अभी क्या होगा कि पानी की समस्या है। वो पड़े गांव में बहुत बड़ा परिसर है, 30,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो हमारी मांगनी ये है महानगर पालिका प्रशासन से। अभी हम नेमाने साहब को मिले। नेमाने साहब ने वहाँ के जो अभियंता है उनको कॉल करके ये बोला है कि वहाँ पर टैंकर का तुम पुरवठा चालू करो, और हम इसी का इंतज़ार में जल्द से जल्द वहाँ पर टैंकर की पुरवठा शुरू हो। अगर ये टैंकर का पानी का पुरवठा शुरू नहीं होगा तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन हम लेंगे, और आम आदमी पार्टी के भी लोग इसमें कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। और प्रशासन से हमारी यही मांगनी है कि टैंकर जल्द से जल्द वहाँ पे मुहैया कर। हम पड़ेगांव मिटमिटा काजमबरी दरगाह का जो एरिया है, जो बदकिस्मती से महानगर पालिका के हद्दी में आता है, और महानगर पालिका आज पूरे शहर को सजाने में लगी है और कुछ ठेकेदारों के जेबें भरने में लगी है। महानगर पालिका स्मार्ट सिटी अंतर्गत बताती है कि ये हम शहर को दूसरे देश के लोग इसका सर्वे करने के लिए आने वाले हैं, और महानगर पालिका स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो है तो पूरे शहर में जो तो खूबसूरती के पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर कलर मारा जा रहा है, और एक समाज पड़ेगांव मिटमिटा के अंदर एक समाज प्यासा मर रहा है। सो कौन सा डेवलपमेंट है ये? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। और हमने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 23 और 24 ये तारीख को हम स्मार्ट सिटी को काले झंडे दिखाएंगे, और एक बड़ा निवेदन, एक बड़ा आंदोलन महानगर पालिका के ऊपर हम करेंगे। स्मार्ट सिटी के ऊपर हम आंदोलन करेंगे और इनको बताएंगे कि आपकी स्मार्ट सिटी प्यासी है, प्यासी मर रही है आपकी स्मार्ट सिटी। जहाँ पर समाज को पीने को पानी नहीं, आप पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पर समाज मर रहा है, आप कलर मार रहे हैं। पहले समाज को पानी पहुँचाइए। स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं, हमको सबसे पहले पानी पहुँचाइए। यही हमारी मांग लेकर आज हम अटल समाज सेवा संगठन की ओर से आज हमने निवेदन दिया है, और इसके ऊपर 3-4 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर पानी की टैंकर द्वारा अगर इस एरिया में पानी पहुंचाया नहीं गया तो हम ये आंदोलन आने वाली 23-24 को, जबकि हमारा सर्वे है, उस सर्वे के अंतर्गत हम एयरपोर्ट से लेकर महानगर पालिका स्मार्ट सिटी तक काले झंडे दिखाएंगे। तमाम जनता की बात को सुना, बताने कुछ बचा नहीं है। और इस वक्त जब हम आ रहे थे तो हमारे विरोधी पक्ष नेता ज़मीर खादिर साहब से मैंने बातचीत किया, वो एमआईएम के जिम्मेदार नेता है, तो उन्होंने कहा है कि सवाल बेवकूफ़ी का है। तो मैं तमाम जनता से अपील करूंगा कि देखिए, मैंने सवाल किया था और जवाब नहीं मिला। आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरा सवाल गलत था, ये जवाब गलत था। अब रही बात सारी समस्याओं की, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में शायद धुक्काले का महीना शुरू हो जाए। 2 महीने बाद रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं, तो बहुत से लोग जो है तो सवाब कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, मस्जिद में देते हैं, मदद करते हैं। तो ये भी जब तक देखिए सरकारी काम है, 2 महीने निकल जाएंगे, रमज़ान निकल जाता है, तो कम से कम सवाब के लिए अगर टैंकरें पहुँचा दें, अब क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम एक इंसानियत के नाते टैंकर पहुँचाइए, ये काम होते रहेंगे। क्या करेंगे? अब जो उसका जिम्मेदार है, ऊपर वाला उनको देख रहा है, तो उम्मीद करते हैं। और फिर भी एक बार कहा है कि हमारे ज़मीर खादिर साहब से मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था आपका सवाल बेवकूफ़ी भरा है। मैं जनता से अपील करता हूँ, कमेंट में जरूर कहिएगा कि मेरा सवाल गलत था या उनका जवाब गलत था। यह देखने वाली बात रही।